इधर ध्यान दो। आर्टिकल में रूल नंबर 7 इंग्लिश में जो भी बतलाया जाता है अभी पढ़ लोगे तो ग्रेजुएशन में भी जाएगा तो यही पढ़ना है, ग्रेजुएशन करेगा तो यही पढ़ना है, IMA करेगा तो यही पढ़ना है। कंपटीशन के तैयारी में जाएगा, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी इंग्लिश पूछता है वह इंग्लिश की तैयारी के लिए जाएगा, यही चीज अब पढ़ा के पैसा ले लेगा। बुझा गई? और नहीं तो कहेगा हम कॉम्पिटिटिव सर हैं, कंपटीशन वाले सर हैं। कंपटीशन वाला सर का पैदा होके आवेले कि यह चीज अब नीचे से पढ़ाएगा। इस समय तू लोग लहराई करता है और वहां जाएगा तो यह चीज पढ़ना पड़ता है। और इस समय अपने ध्यान जो है मस्तिष्क को बंद करके रहता है और उस समय थोड़ा चिंता हो जाती है कि हमको नौकरी करना है, अब पढ़ना है, तो क्या कहता है सब, अब वहां जब चला जाएगा तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका जोड़े नहीं है। होगा 10, हाला करेगा 50। बुझा गई? यहां पर 7वां नियम है कि सम नाउन आर रिटेन। देखो आर्टिकल का प्रयोग जो होता है नाउने के पहले होता है, तो हमेशा नाउने की बात करेगा। सम नाउन आर रिटेन, सम नाउन आर रिटेन, यानी कुछ नाउन जो हैं लिखे जाते हैं इन भावेल। उनका प्रारंभिक अक्षर जो होता है भावेल से होता है, भावेल यानी स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण में अंग्रेजी में 5 ही होता है, 26 गो लेटर होता है, तो उसमें 5 गो स्वर वर्ण होता है। 5 स्वर वर्ण जानता है भावेल, तो उससे वो लिखा जाता है, बट प्रोनाउंसिएटेड, लेकिन उसका उच्चारण बट प्रोनाउंसिएटेड, यानी उसका उच्चारण, उस भावेल का उच्चारण बाई ए कंसोनेंट, बाई ए कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण में होने लगता है। लिखा जाएगा भावेल से, लेकिन उच्चारण हो जाता है उसका कंसोनेंट से। तो उस पीरियड में देन वी यूज्ड बिफोर, यानी उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है? यानी कुल मिला जुला के कुछ ऐसे भी आपको शब्द आएंगे जिनके पहले लगा होगा भावेल, लेकिन उसका उच्चारण कंसोनेंट से होने लगता है, इसलिए उसके पहले हम एन न लगाकर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। याद रखना होता है। एग्जाम्पल से पता चलेगा आपको। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं, टुडे खाली स्थान यूरोपियन, जैसे मान लो हम लिखते हैं यूरोपियन कम्स माई कंट्री। अब देखो यहां हमको ए एन से प्रयोग करने हैं, इसमें क्या प्रयोग करेंगे, तो देखो ये है भावेल, ई क्या है, भावेल है। तब मोटा मोटी बचपन में पढ़ाया जाता है कि जेकरा पहले ई आई ओ यू आई लोग है ओकरा पहले
आयन लगा देवे के चाहिए। अब बाकी सबके पहले का लगा देवे चाहिए ए नहीं, लेकिन ग्रामर कहता है कि वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए, उच्चारण, कि उसका उच्चारण जो है वो कंसोनेंट से है या फिर भावेल से है। तो आप यूरोपियन कहिएगा तो ऐसे लिखिएगा यूरोपियन। अब बतलाओ कंसोनेंट आ गया है भावेल, लेकिन आ क्या गया कंसोनेंट। तो उस पीरियड में आप क्या कीजिएगा, कंसोनेंट आएगा उच्चारण में तो क्या लगाना है, ए लगाना है। बात पता चलता। जैसे दूसरा उदाहरण है, ही इज खाली स्थान वन ग्रेट मैन, ए आयन लगाना है। अब देखिए वन ग्रेट मैन, देखिए यहां पर आपको मैं अगर मैन हटा दूं यानी नाउन को हटा दूं तो वन ग्रेट दे देगा कि लिखो इसके पहले। तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं आर्टिकल की, आर्टिकल का प्रयोग केवल नाउन के पहले अब बाकी सबके पहले। आंख मुद के इतना मोटा नियम जान ल। तो वन ग्रेट एक महान, क्या एक महानता किसी की गिनी जाती है, महानता को गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा। आप बड़े व्यक्ति महान है तो आप में कितनी महानता है आपकी गिनती होगी कि नहीं होगी, गिनती हो जाएगी। तब कैसे कहता है गिन लेंगे। इस सृष्टि में जितने नाउन है, पहले हमने पढ़ाया कि काउंटेबल नाउन वाले के पहले ए एन का प्रयोग होता है, और उसमें भी अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर भी देखने वाली बात है कि वन ग्रेट एक महान, यानी आपके अंदर जो गुण है महान होने का, क्या वे गुण गिने जा सकते हैं, तो नहीं गिने जाएंगे। ऐसे ही वहां से हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर हम नाउन जो था हटा दिए हैं। तो उस पीरियड में यहाँ हम क्या लिखते हैं, नो आर्टिकल। लेकिन जैसे ही हम यहाँ नाउन डालेंगे, अब तो नाउन आ गया ना जी, तो नाउन आने के बाद अब इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन चेक करेगा तो लिखेगा वन ग्रेट मैन। देखो भावेल आया है, तो बचपन में सिखाया गया कि भावेल के पहले कुछ नहीं करना है, सड़क से भर देना है, वो रहेगा। तो किसके लिए है, जो नहीं पढ़ता है, खाली से ब्याह के लिए आता जाता उसके लिए है कि है जान ले, मर ले, हाथ लाग गुल तो चीते बड़े खत्मे बड़े बचबे ना। इसलिए वन ग्रेट हम लिखते हैं, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन है वन ग्रेट मैन। अब बतलाओ वह क्या है, कंसोनेंट है कि नहीं। तो कंसोनेंट है तो क्या भरेंगे, एन, क्या भरेंगे, ए भरेंगे। इन्हें मार दें तो तू कह दो हाँ ये है। अब रूल नंबर यहां चलते हैं 8, आठवां रूल्स। 8वें रूल्स में है सम नाउन आर रिटेन, कुछ नाउन लिखे जाते हैं। सम नाउन्स आर रिटेन, कुछ नाउन लिखे जाते हैं इन कैंसोनेंट, इन कैंसोनेंट, बट लेकिन प्रोनाउंसिएशन, बट प्रोनाउंसिएट, उसका उच्चारण किया जाता है बाय भावेल। कुछ नाउन जो है कैंसोनेंट से लिखे जाते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो है भावेल से किया जाता है। सो
इसलिए देन वी यूज्ड बिफोर, उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे? आयन। क्या लगाएंगे? आयन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग, जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है लिखा तो जाएगा कंसोनेंट से, लेकिन उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन जो किया जाता है वो हो जाता है वॉवेल से। तब वॉवेल से अगर प्रोनाउंसिएशन उसका किया जाता है तो उसके पहले हमको क्या लगाना चाहिए? आयन। अब देखिए एग्जाम्पल से पता चलेगा। ही इज खाली स्थान एफ हो, अब देखो ये जो लिखा गया एफ, ये कंसोनेंट है ना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करो कैसे पड़ेगा? एफ ओ, ऐसा नहीं पड़ेगा। हाई क्या हो गया? ए हो गया कौन सी? वॉवेल। तो इसके अनुसार हम लगाएंगे, यहां इसके अनुसार नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं दिस एज ए नाइफ, ये तो नाइफ में नहीं आता है। नाइफ में वॉवेल रहता है, वॉवेल पहले नहीं है और ना उसमें वो आता है। जैसे लिखेगा एनसीसी बॉय, ए आयन का इसमें प्रयोग करना है। अब एनसीसी का प्रोनाउंसिएशन करता है तो लिखता है एन सी सी, ऐसे लिखता है। तो ये आ गया क्या? वॉवेल। प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल आ गया, इसलिए नियम के अनुसार यहाँ क्या लगेगा?